हम देख रहे हैं कि हमारे सामने एक स्फीयर है जो कि अपनी ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, राइट। अगर मैं टाइम को किसी भी एक पॉइंट पे रोक दूं, अगर मैं इस पॉइंट पे टाइम को रोक दूं, तो हम देखेंगे कि स्फीयर का एक बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशन है, पोजीशन है, राइट। अगर मैं फिर से टाइम को चलने दूं तो ये फिर से रिवॉल्व कर रहा है। अगर मैं इसको किसी भी दूसरे पॉइंट पे रोक दूंगा तो इसका पोजीशन चेंज हो चुका रहेगा। अभी इसका पोजीशन यहाँ कहीं पे है। तो हम देख रहे हैं कि टाइम के किसी भी एक पॉइंट के लिए स्फीयर का सिर्फ एक पोजीशन है। मतलब स्फीयर किसी भी एक पॉइंट पे, टाइम के किसी भी एक पॉइंट पे दो जगह पे नहीं हो सकता, राइट। तो हम बोल सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, मैं इसको लिख देता हूं, फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट in time, there can only be one position of the sphere, right? तो हम ये भी बोल सकते हैं the position of the sphere is a function of time. The position of the sphere is a function of time. अगर हम sphere को एक planet मान लें तो हम ये भी बोल सकते हैं the position of a planet is a function of time. ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। हमारा पहला वेरिएबल है टाइम और दूसरा वेरिएबल है पोजीशन। टाइम और पोजीशन। और हम देख रहे हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और पोजीशन क्या है? वो डिपेंडेंट है। वो किस पे डिपेंडेंट है? वो टाइम पे डिपेंडेंट है, राइट। तो यहाँ पे हम एक इनपुट दे रहे हैं, वन इनपुट, तो हमें एक आउटपुट मिल रहा है, वन आउटपुट, राइट। क्योंकि स्फीयर एक टाइम पे सिर्फ एक पोजीशन पे रह सकता है, वो दो पोजीशन पे नहीं रह सकता, तो हमें दो आउटपुट नहीं मिलेंगे। और ये क्या है? ये है फंक्शन का डेफिनेशन। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये है फंक्शन का डेफिनेशन। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। there can only be one output for one input, right? पिछले वीडियो में हमने एक फंक्शन लिखा था, वो फंक्शन था f of x is equal to x plus 2, right? अगर हम इसका एक रफ ग्राफ प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट है 0 2, इसका ऑर्डर्ड पेयर है 0 2, और स्लोप क्या है? स्लोप है 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा y इंटरसेप्ट है 2 पे, ये हमारा x एक्सेस है। यहाँ पे हम ये y इंटरसेप्ट है 0 2, और जब भी हम x डायरेक्शन में एक यूनिट बढ़ रहे हैं तो y डायरेक्शन में भी एक यूनिट बढ़ रहे हैं, राइट। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। यह है f of x। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x की एक वैल्यू के लिए, अगर हम ये ले लें, ये पॉइंट ले लें, तो x की एक वैल्यू के लिए हमारे पास सिर्फ एक आउटपुट है, यानी एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट है। राइट। तो ये हमारा लेजिट फंक्शन है, क्योंकि हमें अब फंक्शन का डेफिनेशन पता है, दे कैन ओनली बी वन आउटपुट फॉर वन इनपुट। अब हम एक और ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और इस बार हम प्लॉट करेंगे x² + y² इज इक्वल टू 4। और हम देख रहे हैं कि हमारा ग्राफ एक सर्कल है, राइट। और इस सर्कल पे अगर हम एक पॉइंट ले लें 1 और इसको सब्स्टिट्यूट करें अपने इक्वेशन में, तो हम लिख सकते हैं 1² + y² इज इक्वल टू 4। अगर हम y के लिए सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं y² इज इक्वल टू 4 - 1 और y² इज इक्वल टू 3।
और y इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक इनपुट लिया हमने, एक इनपुट डाला, यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट है 1, और हमें आउटपुट्स कितने मिले, हमें आउटपुट्स मिले 2, और वो दोनों आउटपुट क्या है, एक है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 और दूसरा है नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट। और अगर अभी हम इस सर्कल पे देखें, इस सर्कल पे हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू के लिए यहाँ पे 2 आउटपुट्स है, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। और हमें फंक्शन का डेफिनेशन पता है, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि एक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट हो सकता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ फंक्शन, इट इज़ नॉट अ फंक्शन, राइट। अभी मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिख लेता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, और यहाँ पे हम इनपुट करते हैं f ऑफ नेगेटिव 2, तो इसका आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा नेगेटिव 2 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ पे हम एक और इनपुट करते हैं, यहाँ पे इस बार इनपुट करते हैं f ऑफ 2 का आउटपुट क्या होगा, f ऑफ 2 का आउटपुट होगा 2 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे इनपुट्स कितने हैं, यहाँ पे हमारे इनपुट्स हैं 2, और वो दोनों इनपुट्स क्या हैं, नेगेटिव 2 और 2, और हमारा आउटपुट क्या है, आउटपुट है सिर्फ एक, और वो आउटपुट क्या है, वो है 4। मतलब 2 इनपुट्स का एक आउटपुट हो सकता है, लेकिन एक इनपुट पे हमेशा सिर्फ एक आउटपुट होता है, ठीक है। ये दोनों फंक्शन है, लेकिन अगर एक इनपुट पे 2 आउटपुट्स आते हैं तो वो फंक्शन नहीं है, ठीक है।